हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर रोहित में। तो गाइस, हम लोग आ गए एक फिर से नए और फ्रेश वीडियो के साथ कि हम लोग का 2 दिन का वीकेंड है, तो उसमें हम लोग क्या कुछ अच्छा कुछ नॉलेजेबल सीखेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन देख के आप लोग को पता चल रहा होगा कि मैं किस बेस पे आज किस बेसिक पे किस चीज़ पे आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। और मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछने में शर्माना मत, अपना ही चैनल समझना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग का क्या है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैं बताऊँगा। ये तो बस प्राइस एक्शन का पहला पार्ट है। मैं प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारा पार्ट लाने वाला हूँ। प्राइस एक्शन में अंदर क्या-क्या आता है सब कुछ पर ये पहले बेसिक क्लियर हो जाए हम लोग का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एग्ज़ाम्पल के साथ अगर हम लोग का एक घर बनाएँगे तो हम लोग का एक पिलर पहले मजबूत रहेगा, तभी हम लोग का घर क्या खड़ा हो पाएगा। उस टाइप से हम लोग का पहले बेसिक क्लियर होगा तो हम कुछ एडवांस लेवल में आप लोग को बता पाएँगे। तो ये रहा हम लोग प्राइस एक्शन का भी बात, हम लोग को शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन हम लोग का इस 2 शब्द में हम लोग को पता चला। प्राइस में जो एक्शन होता है, प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन मूवमेंट में बहुत ही उतार-चढ़ाव होता है। मतलब कि जो प्राइस में बहुत सारा बदलाव होता है, उसे हम प्राइस एक्शन होता है। हम लोग मार्केट में जितना भी तरह का इंडिकेटर वगैरह देखते हैं, वो इंडिकेटर से भी मतलब अलग लेवल का एक हाई लेवल का जो हम लोग का टेक्निक होता है, उसे हम प्राइस एक्शन का नाम देते हैं। प्राइस एक्शन से हम लोग को कोई भी इंडिकेटर किसी चीज़ का दरकार ही नहीं, किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो हम लोग प्राइस एक्शन अधिकतर ट्रेडर जो है, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं कि प्राइस एक्शन एक ऐसा टेक्निक है कि जिससे हम लोग को कुछ इंडिकेटर क्या किसी भी चीज़ का दरकार नहीं है। मतलब कि एग्ज़ाम्पल की तरह से समझाएँगे कि अगर हम लोग किसी भी इंडेक्स या किसी भी शेयर पे हम लोग ट्रेडिंग करें या फिर किसी भी तरह से एक थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करें, तो प्राइस एक्शन के बेस में हम लोग बहुत अच्छा एनालाइज़ कर सकते हैं। प्राइस एक्शन जो मैंने शुरू में कहा, प्राइस एक्शन का भी थोड़ा डेफिनेशन दिया। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन, प्राइस में जो उतार-चढ़ाव हम लोग का प्राइस में कौन-सा बन जाता है, ये जो हम लोग को साइड में इतना सारा जो दिख रहा है लाइन से 17,100, 18,100, 18,000, 17,900, 17,800, ये सब क्या होता है? प्राइस होता है। और प्राइस एक्शन हम लोग कैसे मूवमेंट अभी बोले? प्राइस एक्शन ये हम लोग का क्या है? कैंडल हो जाता है, कैंडल प्राइस एक्शन हो जाता है, ठीक है? कैंडल ही हम लोग का प्राइस एक्शन है। अब कैंडल जब हम लोग का जुड़ने लगता है, तो हम लोग एक चार्ट पैटर्न आ जाता है, जिसे हम लोग चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब कैंडल जब बड़े मात्रा में अच्छा टाइम फ्रेम में जुड़ने लगता है, तो ये एक लेवल पे आ जाता है, ये भी एक प्राइस एक्शन है। और कैंडल जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है, तो ये एक प्राइस एक्शन है हम लोग का, ये एक प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन का प्राइस एक्शन है आ जाएगा। जैसे इस टाइप का ट्रेड लाइन का प्राइस एक्शन आ जाएगा, कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन एक आ जाएगा। इसे भी एक प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, 1 सेकंड, इसे भी एक प्राइस एक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? ये भी एक प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन है, एक-एक कैंडल प्राइस एक्शन है, क्योंकि पूरा कैंडल एक-एक कैंडल में हम लोग को पता चलता है कि प्राइस का किस टाइप का मूव आ रहा है। ये जो कैंडल है, एक तो मान लीजिए ये कैंडल है, मैं मार्क करता हूँ। ये जो एक कैंडल है, इसमें जो मूवमेंट आया, इसमें जो अभी मार्केट का थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव है, कुछ पैसे का उतार-चढ़ाव है, कुछ रुपए का उतार-चढ़ाव है, ₹89 का यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट में क्या उतार आया, वो चढ़ाव आया, क्योंकि मतलब है मार्केट में तेज़ी आया ₹89 का, तो मार्केट में जो तेज़ी आया, प्राइस एक्शन मूव किया, तो इसे हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। मतलब सिंपल सा भाषा में बोलेंगे, प्राइस एक्शन में कुछ भी उतार-चढ़ाव हो, प्राइस में हम लोग का जो ये जो स्ट्राइक प्राइस जो प्राइस हम लोग का है, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव हो, फ्लक्चुएशन हो, चाहे वो एक-एक पैसे का क्यों ना हो, उसे हम प्राइस एक्शन ही बोलेंगे। प्राइस एक्शन वालों के लिए हम लोग के लिए कोई भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बेसिकली बोले तो कोई भी इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन से हम लोग बिना इंडिकेटर के इतना अच्छा एक ट्रेडिंग का सेटअप रेडी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग का अर्निंग बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम लोग आप लोग को एग्ज़ाम्पल दें, ये एक ट्रेड लाइन का एक प्राइस एक्शन आया है, एक कैंडल स्टिक का जो प्राइस एक्शन है, ये कैंडल है, कोई भी एक कैंडल ले लें, हर एक कैंडल में एक-एक प्राइस का मूवमेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस एक्शन। ये भी एक प्राइस एक्शन आ गया, ठीक है? ये एक प्राइस एक्शन आ गया। अब जब हम प्राइस एक्शन को जोड़ने लगेंगे, अभी बताते हैं कैसे जोड़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा करीब लाते हैं। लॉक से हटाते हैं, क्वेश्चन सामने लाते हैं जिससे कि नज़र में आए क्वेश्चन, और हम लोग दिखाते हैं प्राइस एक्शन क्या दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जुड़ा, प्राइस एक्शन जुड़ा एक स्विंग तक, एक-एक कैंडल से एक प्राइस एक्शन जुड़ रहा है, दिखाता हूँ। ये जुड़ रहा है, एक कैंडल बना, मार्केट एक लेवल पे आ गया ना, मार्केट एक क्या हो रहा है, अगर हम लोग इस जो ये जो ट्रेंड लाइन हटाते हैं, हम लोग को पता चलेगा मार्केट क्या हो रहा है, एक लेवल पे आ गया है। ये एक लेवल पे आ गया मार्केट, ये भी एक लेवल जब आता है तो ये भी एक प्राइस एक्शन के अंडर में आ जाता है, क्योंकि हर एक कैंडल जो मिलता है तो एक प्राइस एक्शन का बिहेव में आता है, और कैंडल का जो उतार चढ़ाव होता है वही प्राइस एक्शन का बिहेव में आता है। अगर हम लोग एग्जांपल दें कि इंडिकेटर क्यों यूज़ नहीं करते, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग को एग्जांपल देता हूँ।
प्राइजेक्शन का इंडिकेटर के साथ क्यों नहीं रिलेटेड है थोड़ा बहुत। अगर मान लीजिए हाँ, इंडिया में प्याज का दाम जो ऑनियन होता है, वो पिछले हर 2-3 साल में उसका भाव बढ़ जाता है, 200-300 रुपया, 200 डेढ़ सौ रुपया किलो बढ़ जाता है। तो हर 2-3 साल में ऐसा होता ही है, इंडिया में ये आम बात हो गया है, हर 2-3 साल में प्याज का दाम बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का वहाँ पे जो प्याज है उसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़ोन कम हो गया है। डिमांड ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोग का प्राइस बढ़ जाता है। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है? अगर हम लोग इसको प्राइजेक्शन के नज़र से देखेंगे, तो हम लोग को ये सब कुछ नहीं देखना। और हम लोग अगर सिंपली कोई इंडिकेटर अपना एक नॉर्मल व्यू से देखेंगे तो हम लोग क्या लगता है, मार्केट में हम लोग का इंडिया में इम्पोर्ट नहीं हुआ है, या फिर हम लोग का फसल खराब हो गया है, या फिर कुछ भी कुछ आपदा आ गया है, मतलब कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया है, या फिर कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव कुछ आया है, देश में कुछ बदलाव हुआ है, इसके कारण हम लोग का खेती में कुछ असर पड़ा है, पैसे का ऊपर-नीचे हुआ है, तो हम लोग का प्याज का दाम बढ़ गया। पर जब हम लोग प्राइजेक्शन की नज़र से देखेंगे, अगर नॉर्मल दिन में अगर प्याज का दाम ₹20 किलो और अगर सीज़न के टाइम पे वो ₹50 किलो और अब का जो सीज़न आएगा, उसमें ₹55 किलो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं देखना, हम लोग प्राइस में देख के ही पता कर लेंगे कि वहाँ पे कुछ तो कारण है जिससे कि उसका दाम बढ़ा है। तो इससे हम लोग कहेंगे प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन वाले लोग के लिए ना न्यूज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही किसी चीज़ का, किसी पॉलिटिशियन का, कोई बड़े-बड़े खबर का, क्योंकि वो प्राइस ही देख के ही ट्रेड कर लेते हैं। प्राइस देख के ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल हो जाता है, जिससे कि प्राइजेक्शन वाले लोग अधिकतर पैसा अर्न करते हैं। इंडिकेटर वाले लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिकेटर बहुत सारा है। यहाँ पे इंडिकेटर कोई कमी नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर कोई कमी नहीं है। इसलिए इंडिकेटर वाले लोग अधिकतर इंडिकेटर में ही फँसे रहते हैं। जो बंदा प्रॉपर प्राइजेक्शन सीख लिया या फिर प्रॉपर प्राइजेक्शन का नॉलेज है उसके बाद, उसे कोई इंडिकेटर का दरकार ही नहीं है। तो प्राइजेक्शन ऑलवेज सुपीरियर, प्राइजेक्शन ऑलवेज ओपी। ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी कहा है, प्राइजेक्शन हमेशा ऊपर रखते हैं हम लोग प्राइजेक्शन को, क्योंकि ओवरऑल जितना भी है सब प्राइस पे ही खेला होता है। हम लोग का जो बड़े-बड़े यहाँ पे जो प्राइस देख रहे हैं, ये कोई भी चार्ट हो, हम लोग के निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ये तो हम लोग का जो प्राइस पे ही सारा हम लोग का मार्केट चलता है। बिना प्राइस के कारण हम लोग का मार्केट नहीं चल पाता। ये सिंपल सा लॉजिक, ये हम लोग का बेसिक है। पहले बेसिक के हम बेसिक में नहीं बोले, बेसिक से भी कमज़ोर है, क्योंकि इसके बाद जो मैं लाने वाला हूँ वीडियो, वो बहुत ही तगड़ा है। ये तो बस ट्रेलर है प्राइजेक्शन का, ये तो पहला पार्ट भी नहीं बोल सकते, इसको हाफ पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइजेक्शन का बेस में मैं बहुत कुछ अभी लाने वाला हूँ। प्राइजेक्शन में हम लोग क्या-क्या आ जाता है बता देता हूँ। पहला आता है हम लोग का क्या, पहला आएगा पहला आएगा हम लोग का, क्या आ सकता है? पहला आएगा नहीं, पहला आप लोग को बोल देता हूँ पहला क्या आएगा। पहला आएगा हम लोग का चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कैसा आएगा आप लोग को यहाँ सिंपल से दिखाता हूँ। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? अगर हम लोग गौर से देखें कि कई सारा कैंडल बन मिलके क्या बना है ये, अगर कोई चार्ट पैटर्न वाला देखेगा, कई सारा कैंडल मिलकर क्या बना है, एक एक पैटर्न बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम पैटर्न। एम पैटर्न मतलब डबल टॉप पैटर्न। ये पैटर्न क्या बना है हम लोग का, एम पैटर्न। तो बहुत सारा कैंडल मिलकर ये भी एक चार्ट पैटर्न किसके बेस पे आता है हम लोग का, ये भी एक बेस पे आता है हम लोग का प्राइजेक्शन के बेस में। हम लोग का प्राइजेक्शन का बेस में आता है। प्राइजेक्शन में क्या-क्या आ जाता है, चार्ट पैटर्न आ जाएगा, कैंडल स्टिक आ जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा, सप्लाई ज़ोन, डिमांड ज़ोन आ जाएगा, और साथ ही साथ एक लेवल जो आता है हम लोग का, ये जो एक मार्केट जब एक लेवल में जाके स्थिर हो जाता है, मतलब कंसोलिडेट होता है कुछ इस टाइप से कंसोलिडेट होता है, तो ये हम लोग का आ जाएगा, एक लेवल पे मार्केट आता है। ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा, ये भी एक रजिस्टर का काम करेगा। तो हम लोग ओवरऑल जितना है चार्ट पैटर्न वगैरह, फिर हम लोग का कैंडल स्टिक वगैरह सब प्राइजेक्शन के अंडर में आता है। तो ये तो हम लोग का नॉर्मली है कि प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन क्यों होता है, प्राइजेक्शन का एग्जांपल देके मैंने आप लोगों को बताया। और भी मैं इसके आगे बहुत ही ट्रेड लाइन के ऊपर, कैंडल स्टिक जितना है सब कुछ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो कर देना ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब। ये रहा हम लोग का चार्ट पैटर्न वगैरह, प्राइजेक्शन का नॉर्मल सा ज्ञान। अभी ज्ञान तो बाकी है, तो बस ट्रेलर है। मिलते हैं हम लोग और भी अच्छे वीडियो पे प्राइजेक्शन का ऊपर। अब से मैं प्राइजेक्शन का पूरा ओवरऑल टॉपिक खत्म करूँगा। पहले आप लोग को प्राइजेक्शन बताऊँगा अच्छे से, उसके बाद आप लोग को कुछ और अलग नॉलेजेबल चीज़ बताऊँगा। ओके गाइस, जैसे मैं पिछले हफ्ते बताया था टेक्निकल की कुछ फंडामेंटल के बारे में बताया था, पर अब मैं पूरा प्राइजेक्शन के बेस पे सारा वीडियो लाने वाला हूँ। तो गाइस, कल देंगे हम लोग क्या, टॉप 5 बेस्ट स्टॉक, जो हम लोग को मंडे में काम आने वाला है, जिससे हम लोग का दिन प्रॉफिटेबल होगा। तो कल के वीडियो के लिए रेडी रहना। अभी तो फिलहाल मैं जाता हूँ, बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर